वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जिन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस सुमनता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस सुमनता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। सत्य धर्म में हम नई से नई बातें करते हैं और नए से नए टॉपिक लेकर आते हैं। पिछली बार हमने पिछले प्रोग्राम आप सभी के साथ वादा किया था कि हम अगले बार प्रोग्राम में लेकर आएंगे, जिसका नाम है कि भारत का जो गोबर मीडिया है ये एटम न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक बन चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत का मीडिया न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक कैसे है। तो ये हमारा का टॉपिक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर बम जो है वो कितने प्रकार के नुकसान पहुंचाता है, और भारत का जो गोबर मीडिया है कितने प्रकार के नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे कि न्यूक्लियर बम सिर्फ दो प्रकार के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि नंबर वन नुकसान, जिस जगह भी न्यूक्लियर बम चलता है या फटता है उस जगह के सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, इंसान सब खत्म हो जाते हैं। दूसरा नुकसान, जिस जगह पर न्यूक्लियर बम फटता है वहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाता है। उसके बाद वहाँ जीव जंतु पैदा होने के या इंसान पैदा होना की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब ये दो हमने इस न्यूक्लियर बम से खतरनाक क्यों बताया है, मनवादी से जो गोबर मीडिया भारत का इसको हमने इसलिए बताया है क्योंकि इसने जो है 5 प्रकार के नुकसान पहुंचा रहा है भारतवासियों को। मूल निवासियों के 5 प्रकार के नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि नुकसान नंबर वन, जिस जगह भी मतलब ये हो गया कि लेकिन भारत का जो गोबर मीडिया है ये भारतवासियों को 5 प्रकार के नुकसान कर रहा है। जैसे कि नुकसान नंबर वन, जब भारत का गोबर मीडिया दिन रात टीवी चैनलों के द्वारा, अखबारों के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा झूठ फैलाता है, उसके कारण लोगों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, जिससे वह जिसकी वजह से वह नफरत की आग में जलने लग जाते हैं। पहला नुकसान ये है कि गोबर मीडिया की वजह से भारत के लोग नफरत से की आग में जलना शुरू हो जाते हैं। नुकसान नंबर दो, जब इंसान लगातार झूठ ही झूठ सुनता है उसका सच के ऊपर से विश्वास भरोसा उठ जाता है। इसीलिए भारत की मीडिया की वजह से लोगों का सच के ऊपर से भरोसा उठ गया है। वह सच के ऊपर यकीन नहीं करते, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यानी कि जब इंसान सच को सुनने के लिए तैयार नहीं, सच को परखने के लिए तैयार नहीं, सच को मतलब पकड़ने के लिए तैयार नहीं, तो समझ लेना उसके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तो इस पे जो है नुकसान नंबर तीन, जब भारत का मीडिया जब भारत का गोबर मीडिया हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो 24 आवर झूठ की बदबू, नफरत की बदबू फैलाता रहता है, तो इसलिए हम इसको गोबर मीडिया का एक नाम दिया है। रवीश कुमार ने इसको गुड मीडिया दिया है, लेकिन हम इसको गोबर मीडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल इतने चलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ बोलते हैं। लोगों के अंदर जो है ना पड़ोस पड़ोस के लोगों का दिमाग उन्होंने ब्लॉक कर रख दिया है। तो नंबर तीन नुकसान ये, जब भारत का मीडिया किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, मतलब गलती किसी की होती है, इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा देते थे, ये हरामखोरी करते हैं। हरामखोरी का मतलब होता है वो जो हमने कई बार पहले बताया है, जो एक सच से बाहर होता है, जो मतलब खाते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, और लोगों को गुमराह करते हो। जो चीज़ लोगों को गुमराह करते हैं, वो जो लोग मतलब जो चीज़ लोगों को गुमराह कर रही है उसको हरामखोरी कहते हैं। जब उस इल्ज़ाम को बार बार दोहराता है तब लोगों के दिमाग में उनके प्रति गलत भावना पैदा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुसलमानों को कहते हैं कि आतंकवादी हैं, अलगावादी हैं, उलगावादी हैं, और सिखों को कहते हैं ये देशद्रोही है, कुछ भी कहते हैं। मतलब अलग अलग लोगों को जब बार बार मीडिया से इस बात को बोलती है, तो फिर जो जो लोग उसको सुनते हैं उनके अंदर उनके प्रति गलत भावना पैदा हो जाती है,
और गलत भावना जब पैदा हो जाती है, गलत जो विचार पैदा हो जाती है इंसान के, फिर वर्तमान का जो वक्त है उसका वो खराब हो जाता है। क्योंकि जब इंसान दिमाग दूसरी तरफ लगाता है तो उसके दिमाग के अंदर जो है फिर तीन चीज़ें उत्पन्न है, जो मन की शक्ति, तन की शक्ति और दिमाग की शक्ति, तीनों की तीनों गलत दिशा में काम करने लगती है। तो उसका जो समय है, जो जो वर्तमान का समय है, वो नष्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ये गोबर मीडिया की वजह से हो रहा है। नुकसान नंबर 4, जब भारत का गोबर मीडिया झूठ फैलाता है तब वह भारतवासियों का वर्तमान भी खराब कर रहा होता है और भविष्य को भी अंधकार में लेकर जा रहा होता है, जिसकी इसकी वजह से इंसानों का जीवन खतरनाक मोड़ पर चला जाता है। जब इंसान बार बार किसी चीज को, झूठ को सुनता है, जब बार बार पाखंडवाद को देखता है, जब बार बार, तो उसका मतलब समझ लो कि वर्तमान भी खराब हो रहा है और भविष्य भी इसका खराब हो रहा है। तो इस मोड़ पर जाकर इंसान फिर क्या करेगा, या तो अंधकार में फंस जाएगा, या फिर अंधकार में रोता रोता मतलब रोता हुआ जिंदगी निकालेगा, काटेगा उसको। तो ऐसा जो है इसकी गोबर मीडिया की वजह से हो रहा है। नुकसान नंबर 5, भारत का गोबर मीडिया रोजाना झूठ फैलाने का करोड़ों रुपया अनेक अपने अकाउंट से लेता है। यानी कि अगर हमने करोड़ों रुपए लिखा है, ये ऐसे अनजान में लिखा है, हमने इसका मतलब देखा है, क्योंकि जितने भी एंकर बड़े बड़े बैठे हैं ये पैसा, मतलब ऐसा तो है नहीं फोकट में बोलते हैं झूठ, इनको कई कई लाख रुपए यानी कि तनख्वाह है। तो हमने करोड़ों करके दिया कि क्योंकि दिन रात इनका चलता है, तो करोड़ों रुपए हर महीने खाली दिन का इनका खर्च हो जाता है। तो झूठ फैलाने का सिर्फ एक करोड़ों रुपया खर्च करके, तो ये क्या करते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं अपने अकाउंट से, जिसकी वजह से वह खुद को भी वह गुमराह कर रहे होते हैं और भारतवासियों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। जो इंसान गुमराह हो जाते हैं वह कभी भी ठीक काम नहीं कर सकते। जो इंसान सच से भटक जाते हैं, जो इंसान सच से टूट जाते हैं, जो इंसान दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं, वो कभी भी सही काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी चारों तरफ झूठ, पाखंड ही पाखंडवाद फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से वह लोगों के लिए न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। यानी कि झूठ, न्यूक्लियर बम तो सिर्फ ऐसा है कि वो सिर्फ इंसान को एक बार मार दिया, खत्म कहानी, उसके बाद में इंसान कहाँ गया, बम कहाँ गया उसका नहीं पता लगेगा। लेकिन ये बार बार इंसान को मारते हैं, चिंता में डूब जाता है इंसान, तो उसके लिए एक गोबर मीडिया जिम्मेदार है। तो न्यूक्लियर बम सिर्फ 2 प्रकार के विश्व के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। भारत का जो मीडिया है या किसी का भी मीडिया है, वो 5 प्रकार के नुकसान पहुंचाता है। अगर भारत का मीडिया सुधर जाए, यानी कि हमने ऊपर जो अभी कमियां बताई है, इनको कमियां बताने के बाद में फिर हम उसका आंसर भी देते हैं, एक लाइन में भी 2 लाइन में इसका आंसर दे रखा है, 2 नीचे की शायरी में। तो जब हमने अभी कमियां बताई हैं कि इन कमियों से क्या हो रहा है, इन कमियों से भारतवासी किधर जा रहे हैं, इन कमियों के द्वारा भारत में कैसे क्या असर पड़ रहा है, तो ये हमने जो ये बताया है। लेकिन इसमें बताना चाहते हैं, इसमें अगर भारत का मीडिया सुधर जाए तो वह भारत को 5 प्रकार के नुकसान से बचा सकता है। जैसा हमने पहले नुकसान दिखाए, ये नुकसान से बच जाएगा, फिर वह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर खुद को भी और भारतवासियों को भी अरबों खरबों रुपए का नुकसान से बचा सकता है। यानी कि देखो, आप जब हर साल रोजाना सच बोलेंगे, हर साल सच बोलेंगे, तो कितना रुपया बचेगा भारत का। तो इनकी जो है, इनकी बदमाशी के कारण ये भारत में गड़बड़ चल रहा है। तो उसमें नोट में लिखा हमने, अगर ये बातें भारत के गोबर मीडिया को गलत लगती हैं तो वह विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क इस विचार चर्चा मतलब करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 347-475-4233, ये यूएसए का नंबर है। +1 347-475-4233। अगर गोबर मीडिया के अंदर हिम्मत है तो वो उनका कोई भी एंकर आकर के, उनका कोई भी आकर के इस पे बात डिबेट रख सकते हैं, और वर्ल्ड के किसी भी चैनल पर डिबेट रख सकते हैं, तो हम उनका जवाब देंगे।
लेकिन याद रखिए इस बात को कि इनकी वजह से करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है और करोड़ों लोग भारत के गुमराह हो रहे हैं। इन सिर्फ इनकी मतलब ये बेहूदी के कारण, इन गोबर मीडिया की बदबू के कारण जो है सारा कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो आज देखा होगा आपने कि मीडिया वाले जो जो मतलब विशाल शर्मा है, बहुत सारे हैं लड़के जो जिनको मतलब पुलिस ईडी पीडी जो है वो उठा लेगी वहाँ से। ईडी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो मतलब ईडी के ऊपर अगर कोई केस करेगा तो कैसे चलेगा। इनके ऊपर चाहिए कि वकीलों की टीम तैयार हो जिनको भी बेगुनाह साबित हो जाते हैं। जो मतलब पहली बात तो ये कि जो बेगुनाह है, जो इन पर क्या हक है किसी ऊपर मतलब ये डालने का को जो है, ये मतलब किसी के ऊपर भी इल्जाम डाल देते कुछ भी। अगर हाँ तो ईडी के पकड़ने के बाद में कोई बेगुनाह साबित हो जाता है तो वकीलों की टीम तैयार करे, एक वकीलों की टीम तैयार करेंगे आने वाले वक्त में जो ईडी के ऊपर भी केस करेंगे। फिर ये ईडी के जो लोग हैं, ईडी जो भी है ये किसी के ऊपर जो है ना बेगुनाह के ऊपर केस नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी में। इनके ऊपर कहीं के करोड़ों का जुर्माना ठोकना चाहिए तब इनको अकल आएगी। तो ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे बाज नहीं आते लोग। ये अगर हिम्मत है इनके अंदर, तो एक ताकत है इनके अंदर, तो जो मोदी के यहाँ जो यहाँ तक पैसे लेकर भाग गए हैं जो उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी का जो छापा डालते हैं। वो तो यहाँ से निकल दिए गए। तो इनके हिम्मत नहीं है। देश का नुकसान अगर सबसे बड़ा जो कर रहे हैं ये ईडी वाले और एजेंसी वाले, ये सबका नुकसान कर रहे हैं। तो इसमें भारत का मीडिया शामिल हो चुका है। तो भारत का जो गोवर मीडिया है ये सबका सब इतना नुकसान कर रहा है। भारत का आने वाला वक्त भारत जो है ना आने वाली सरकार जो वसूल करेगी ये नुकसान। ऐसा नहीं है कि भाग जाएंगे कहीं, भारत छोड़ कर भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे भारत से? ज़्यादा जाएंगे इंग्लैंड भाग जाएंगे, अमेरिका भाग जाएंगे, या ज़्यादा चांद के ऊपर भाग जाएंगे। कहाँ तक भागेंगे? तो वहाँ अगर जब मौत आएगी तो फिर कहाँ जाएंगे? तो याद रखिए जो भी नुकसान ये कर रहे हैं इंसान आने वाले वक्त में भरपाई होगी। और ये मीडिया अगली सरकार आने वाली सरकार करेगी। तो याद रखिए गोबर मीडिया से सावधान रहे। और गोबर मीडिया की वजह से आज जो सरकार भी दलदल में फंस गई है और ये झूठ की दलदल में फंस गई। तो जैसे जिस सरकार का अंत होना हो, जो सरकार अंत की तरफ जा रही, विनाश की तरफ जा रही है, उसके सिम्टम क्या होते हैं उसमें हम आने वाले वक्त में बताएंगे, आने वाले प्रोग्राम में बताएंगे कि जो सरकार दफन होने वाली हो, जो सरकार का सर्वनाश होने वाला हो, उसके क्या सिम्टम होते हैं उसको हम अगले टॉपिक में अगले एपिसोड में बताएंगे। तो ये गोबर मीडिया से सावधान रहें और अगले टॉपिक को इंतजार करें। आने वाले वक्त में बताएंगे कि जिस सरकार का अंत होना हो, विनाश होना हो, पिघल जाती है, उसका मतलब कैसे कैसे आसार मिलते हैं उसके। तो थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।